हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की क्लास में आज मैं फिर से एक बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आ चुका हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम, पारिस्थितिक तंत्र का मित्र। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो नीम है, पीपल का पेड़ है, बरगद है, तुलसी का जो पौधा है, इन सबको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का मित्र कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए, यह क्वेश्चन दो रूप में आता है। पहला, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने प्रस्तुत किया? तो ऐसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन के कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वाल्टर जी रोजेन 1985 इसको माना जाता है। वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किंतु याद रखिए, अगर ऑप्शन वो ना हो, एडवर्ड विल्सन हो, तो यही सही हो जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से इसको देखेंगे। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द को किसने प्रस्तुत किया? था एडवर्ड विल्सन। याद रखेंगे, ये 1985 रोजेन वाला है, 1986 विल्सन वाला है। अगला प्रश्न, भारत में नहीं सॉरी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवतीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो शांत घाटी जो केरल में है, साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो है शांत घाटी केरल। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। आप भूलेंगे नहीं, रट लेंगे, याद कर लेंगे। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? कभी कभी ऑप्शन में केवल उत्तराखंड रहता है, लेकिन जानेंगे चमोली, जो कि उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ है दोस्तों? दून घाटी है उत्तराखंड में। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा, कोलंबिया और वेनेजुएला। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया और वेनेजुएला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक का नाम बताना है दोस्तों। ये हैं चार्ल्स डार्विन। फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक लैमार्क हैं। ये दोनों किताब इन्वायरमेंट में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आप याद कर लेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? सफेदा को, जिसे यूकेलिप्टस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन में यूकेलिप्टस ही आपको मिलेगा। किसानों का मित्र केचुआ और सांप को कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ और सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले हमारे वन होते हैं। वन हमारे जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले होते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम अगर बताने को कहे तो दोस्तों, सबसे पहले उत्पादक, जो कि हमारे हरे पौधे होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता, जैसे मानव एक उपभोक्ता है। और तीसरा और अंतिम अपघटक होता है, जो सबसे बाद में आता है अपघटक, जिसमें आपके कवक आते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम लिख लीजिए। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम लिखिए। दोस्तों, इसमें घास, सबसे पहले घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। और सर्प को बाज। तेज
घास का स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम अगर बनाने को कहे तो आप घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प और सर्प के बाद बाज बनाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? तो वो होता है दोस्तों 10%। क्या होता है? 10% होता है। और अगर पूछ दे कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है तो वह है लिंडेमान। आप याद रखें कि लिंडेमान। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र बताइए तो एक्वेरियम। क्या कहेंगे? एक्वेरियम कहेंगे। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अफ्रीका का नाम आप सुने होंगे तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? याद करिए, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। दोस्तों आपसे बस वही आग्रह पुराना वाला है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपी टेट को बढ़िया से पढ़ें और परीक्षा में सफल हों। लेते हैं विदा। धन्यवाद।